हेलो फ्रेंड्स, सोयल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सोशल साइंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। जो टॉपिक हमारा रहेगा सौरमंडल। इससे दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और दोस्तों लघुत्तरीय प्रश्न ज़रूर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल के कौन कौन से ग्रह होते हैं, उन ग्रहों की कौन कौन सी विशेषताएँ होती है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है और सौरमंडल के कौन कौन से ग्रह होते हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, सौरमंडल किसे कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है वो समझिए। यहाँ से कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं तथा उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सौरमंडल की परिभाषा हो गई। ठीक, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर वो पूछे कि सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है या सौरमंडल के सभी ग्रहों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी इसी तरीके से बनता है, अति लघुत्तरी भी दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आता है सौरमंडल के 8 ग्रह कौन कौन से, उनको यहाँ से जान लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी आता है कि सौरमंडल के 8 ग्रह के नाम लिखिए, या फिर कभी कभी पूछता है बढ़ता सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन है, सूर्य से सबसे दूर कौन है। ठीक है, उनको जानेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे सौरमंडल के 8 ग्रह कौन कौन से हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों आप इनके नाम याद कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि बताइए ब्रह्मांड क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर स्थित विशाल अंतरिक्ष जिसमें अनेक प्रकार के असंख्य आकाशीय पिंड विद्यमान हैं, उनको ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें आकाश गंगाएँ हैं, तारे होते हैं, तारामंडल है, ग्रह, उपग्रह और उल्काएँ इसमें आती हैं। ठीक है, तो समझे यहाँ से ब्रह्मांड किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर विशाल अंतरिक्ष जिसमें अनेक प्रकार के असंख्य आकाशीय पिंड विद्यमान हैं, उनको ब्रह्मांड कहते हैं। इसमें आकाश गंगाएं हैं, तारे हैं, तारामंडल है, ग्रह और उपग्रह तथा उल्काएं इसमें आती हैं। ब्रह्मांड में लगभग 10 अरब आकाश गंगाएं या मंदाकिनी है। ठीक है, तो आकाश गंगाओं को क्या कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में औसतन कई अरब तारे होते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड उस अनंत आकाश को कहते हैं जिसमें अनंत तारे, ग्रह, चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंड स्थित हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के 2 भाग हैं, एक अंतरिक्ष, दूसरा होता है वायुमंडल। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया यहाँ पर ब्रह्मांड क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आता है मंदाकिनी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है कि मंदाकिनी क्या होती है। तो तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, उसको मंदाकिनी यानी इसको गैलेक्सी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। दोस्तों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसका नाम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है कि पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम बताइए। तो चाहे दुग्ध मेखला लिखिए, चाहे आकाश गंगा लिखिए, चाहे इसको मिल्की वे लिख दीजिए यहाँ से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम सूर्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सूर्य की विशेषताएं यहाँ पर क्या हैं। तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान यानी हेड है वहाँ पे। ठीक है, यानी मुखिया है। यह हमारी मंदाकिनी यानी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। ठीक है, यानी हमारी मंदाकिनी पृथ्वी की एक मंदाकिनी है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे है ना। दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। कौन स्थित है, सूर्य स्थित है। और सूर्य को जो है समस्त सौरमंडल का प्रधान कौन है, तो ये प्रधान है सूर्य। और समस्त जो सौरमंडल है उसको ऊर्जा कौन देता है या प्रकाश कौन देता है, तो वो देता है सूर्य यहाँ पे। ठीक है, सूर्य एक तारा है, ध्यान रखिएगा, ग्रह नहीं है, तारा है यहाँ पे। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखिए, न्यूनतम दूरी यहाँ पर है 14.70 किलोमीटर। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुँचता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये पहुँच जाता है। ठीक है, सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य जो गैस होती हैं वो 2.5% रासायनिक मिश्रण इसमें होता है। सूर्य
सहित सभी तारों में हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण को संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, सूर्य में हल्के हल्के धब्बों को सौर्यकालन कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आता है कि सौर्यकालन क्या है, तो सूर्य में हल्के हल्के धब्बों को सौर्यकालन कहते हैं, जो चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिससे पृथ्वी पर बेतार संचार में खराबी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग ग्रह के बारे में जानेंगे कि ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। तो ग्रह उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। देखिए, जितने भी 8 ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सूर्य अपनी जगह पर है, बाकी सारे ग्रह क्या करते हैं, वो परिक्रमा करते रहते हैं इनकी। ठीक है, किस तरीके से करेंगे अभी आगे हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, सभी ग्रह पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं। देखिए, जितने भी ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये क्या करते हैं, इसके विपरीत परिक्रमा करते हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर करेंगे। बाकी क्या कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। ठीक, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम यहाँ पर यानी घटते क्रम में सबसे बड़ा यहाँ पर बृहस्पति, उसके बाद शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, फिर उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बुध। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ, तो बृहस्पति हुआ। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हुआ, तो सबसे छोटा जो ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। तो दोस्तों ये क्रम याद रख लीजिएगा, यहाँ से आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 100% बनेगा यहाँ से। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर बुध हो जाता है। सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, अब यहाँ पर सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम क्या है, तो बुध हो जाएगा, फिर उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और वरुण यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम, सबसे पास कौन सा है, बुध, सबसे दूर कौन सा है, तो अरुण वरुण हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है बुध के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। तो सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ये ग्रह, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते हैं, बहुविकल्पी में बनते हैं, अति लघु उत्तरी में बनते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ की आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 यानी 88 दिनों में पूरी करता है, सबसे कम समय में। तो जो पास होगा वो सबसे कम समय में उसकी दूरी को पूरा कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बुध के बारे में, ये सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। और क्या करता है, ये सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है, यानी सबसे कम समय में ये पूरी करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सारे के सारे पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे जीवन यहाँ पर संभव नहीं है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है शुक्र। शुक्र के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह। तो याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला जो चमकेगा वही तो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शुक्र आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस ग्रह का तापमान लगभग 500 सेंटीग्रेड है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन का समय यह लगता है। ठीक है, उसके बाद सूर्य अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में यानी पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किस तरीके से, बाकी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर। ठीक है, तो पूरब ये है, पश्चिम ये है, तो सब इस तरीके से राउंड अप कर रहे हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, ये पूरब से यानी यहाँ से चलता है इधर पूरब से पश्चिम की ओर। जिस तरीके से दोस्तों वरुण के समान, यानी वरुण भी पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा सूर्य की करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूरब में होता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होता है, तो वो शुक्र है यहाँ पे। इस ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं, याद रखिएगा, भोर का तारा भी कहते हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। शुक्र को पृथ्वी की भगिनी यानी ग्रह यानी बहन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुक्र को पृथ्वी की भगिनी ग्रह यानी बहन ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये आकार, घनत्व और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। यानी जिस तरीके से पृथ्वी का आकार है, घनत्व है, व्यास है, उसी तरीके से दोस्तों शुक्र का भी व्यास है, आकार है और घनत्व भी है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पे। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, सूर्य से दूरी पर ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ग्रहों के आकार और द्रव्यमान में इसका स्थान क्या है, 5वें नंबर पर आता है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण ये अंतरिक्ष से नीली दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इसको नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है, ध्यान रखिएगा, 29% स्थल है। ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं। ठीक, पृथ्वी पर कितने % जल है, कितने % स्थल यहाँ पर है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री यहाँ पर झुकी हुई है, जिसके कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन यहाँ पर होता है। ठीक, अपने अक्ष पर क्या करती है, ये अपने अक्ष
ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। ठीक, इसका जो एकमात्र उपग्रह है वो हो जाएगा चंद्रमा। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है मंगल यानी मार्स। यहाँ पे इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह पर लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड के अधिक मात्रा के कारण यहाँ पर है। ठीक है, इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 2.3% नाइट्रोजन और 2% आर्गन गैस यहाँ पर है। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस और दूसरा है डीमोस यहाँ पे। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, जुपिटर जिसको कहते हैं। ठीक, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य की दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर। ध्यान रखिएगा ये पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। ठीक, ध्यान रखिएगा 1300 गुना अधिक बड़ा। बृहस्पति के लगभग 16 उपग्रह हैं जिसमें गैनीमेडा सबसे बड़ा उपग्रह है, ये पीले रंग का है। ठीक, ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आता है कि सबसे बड़े उपग्रह का नाम, यहाँ पर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है कि सबसे बड़े ग्रह का नाम बताइए। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बृहस्पति। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है शनि जिसको स्टर्न कहते हैं। ठीक, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, इसके चारों ओर छल्ले को क्या कहते हैं, वलय कहते हैं। ठीक है, पाया जाता है, इसकी प्रमुख ये पहचान होती है। ठीक, ये काले रंग का है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्षों में करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका आकार लगभग बुध के समान है। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है अरुण यहाँ पे। ठीक है, तो आकार में तीसरा बड़ा ग्रह और सूर्य की दूरी में ये 7वें स्थान पर है। अरुण की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को की थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आता है कि अरुण ग्रह सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, यानी 2 ग्रह, एक हो जाएगा अरुण, दूसरा हो जाएगा शुक्र। ये क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण गैस में शनि की तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनके नाम हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है वरुण जिसको नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, तो 1946 में गॉले ने इसको खोजा। ये सूर्य से सबसे दूर यानी 8वें स्थान पर ये स्थित है। सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में ये पूरी करता है। ये पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता यहाँ पर होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो बताए जा रहे हैं पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये 8 जो ग्रह होते हैं इनके बारे में हमने जाना, कौन कौन सी इनकी विशेषताएं होती हैं उनके बारे में अच्छे से जान लिया। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह मतलब होता है यहाँ पे। ठीक, क्षुद्र माने ही होता है छोटा। तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित अनगिनत सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के टूटे हुए भाग हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर ये अलग हो गए थे। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है उल्का पिंड। तो उल्का पिंड यहाँ पर क्या होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे ही टूटता हुआ तारा समझा जाता है। दोस्तों जो टूटता हुआ तारा होता है, तो टूटता हुआ तारा क्या होता है, वो उल्का पिंड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं उल्कापिंड। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने पास आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो चमकदार प्रकाश पैदा होता है या उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे ही टूटा हुआ तारा समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आता है मंदाकिनी। तो तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, इसको मंदाकिनी यानी गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों का बना है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेखला या आकाशगंगा यानी इसको मिल्की वे कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमीडा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों समझ में आ गया कि मंदाकिनी क्या है। यहाँ से तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2-4 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हैं। ठीक है, कि पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दुग्धमेखला या आकाशगंगा, इसी को मिल्की वे कहते हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीक की मंदाकिनी को देवयानी यानी एंड्रोमीडा कहते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग आकाशगंगा को भी यहीं से देख लेते हैं कि आकाशगंगा क्या होती है। ठीक है, तो हजारों अरबों तारों का समूह ये होता है, इसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। इसका आकार निश्चित नहीं होता
ब्रह्मांड में हजारों अरब गैलेक्सी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तारामंडल यहाँ पे। तो तारामंडल कुछ ही तारों का समूह होता है, इसका आकार किसी जीव जंतु से मिलता जुलता है। ब्रह्मांड में लगभग 88 तारामंडल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों ध्रुव तारा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है, समझ में भी आ जाना चाहिए कि ध्रुव तारा क्या होता है। तो ध्रुव तारा आकाश में तारों के घूर्णन अक्ष पर सदैव स्थिर अवस्था में दिखाई देता है। सप्तऋषि तारामंडल सदैव इनके चारों ओर चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्रुव तारा यहाँ पर हो गया, ठीक। उसके बाद दोस्तों धूमकेतु यहाँ पे। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली लंबी पूंछ युक्त आकाशीय पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बहुत आता है कि धूमकेतु क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, पुच्छल तारे से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको आंसर लिख के आना है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं तारे, ठीक है, कि तारे क्या हैं। तो तारे किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते, समझिए, किसी आकाशीय पिंड की ओर चक्कर नहीं लगाते। तारे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तारे झिलमिलाते हैं। ब्रह्मांड में हजारों अरब तारे हैं। तारों का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन क्या होता है, तारे बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तारे क्या है, बहुत दूर होते हैं, जैसे सूर्य, ठीक। तो सूर्य क्या है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, कितनी दूर स्थित है ये, ठीक है, ये समझिए यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रह आते हैं। तो ग्रह को समझ लिया था क्या था, तो यहाँ पे आ गया ग्रह। तो ग्रह क्या करते हैं, तारों यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर ही तो लगाते रहते हैं। ग्रह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते। किसके प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। तारे क्या होते हैं, खुद के प्रकाश से वो प्रकाशित होते हैं। ग्रह कभी नहीं झिलमिलाते। सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। देखिए क्या ग्रह कभी झिलमिलाते हैं, नहीं झिलमिलाते हैं, तारे झिलमिलाते रहते हैं। जैसे सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। तारों की अपेक्षा ग्रहों का आकार छोटा होता है, ठीक। ग्रह पृथ्वी से अधिक दूर नहीं होते, जैसे शुक्र और शनि। देखिए पृथ्वी के पास ही में तो हैं, और बाकी तारों को देखिए कितनी दूर वहाँ पर है, ठीक। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा चंद्रमा पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का अकेला उपग्रह। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, ठीक है। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ये अकेला है, एकमात्र है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। यानी क्या करता है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा ये पूरी करता है। चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। समझिए यहाँ पे, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं, यानी चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ये सूर्य के प्रकाश को ही प्रवर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर 1 सेकंड में पहुँचता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चांदनी कहते हैं। चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 यानी 1/4 है। तारों की तुलना में ये हमारी पृथ्वी के पास है, इसी वजह से तारों की तुलना में ये हमको क्या करता है, बड़ा दिखाई देता है। तो तारों को देखिए छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन चांद को देखिए तो बड़ा, क्योंकि वो पृथ्वी के पास है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है चंद्रमा की कलाएँ। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछता है, चंद्रमा की कलाएँ क्या होती हैं। तो चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को हम चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। देखिए चांद क्या होता है, किस तरीके से वो घटता बढ़ता रहता है, चांद निकलता है वो, तो देखिए किस तरीके से वो दिन पर दिन क्या होता है, बड़ा होता रहता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, ठीक। फिर एक बार क्या थाली के तरीके से गोल दिखता है। फिर उसके बाद क्या करता है, 15 दिन के बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक। समझिए यहाँ से कि जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है, उस रात को पूरे चांद की रात यानी पूर्णिमा कहते हैं। जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, उस रात को बिना चांद की रात यानी उसको अमावस्या कहते हैं, ठीक। एक मास में एक बार पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है यहाँ पे, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे क्या होता है, जब चांद क्या होगा, थाली की तरीके से गोल दिखाई देगा, तो उसको क्या कहेंगे, पूरे चांद की रात, यानी पूरे चांद की रात को तो पूर्णिमा कहते हैं। और जिस रात क्या होता है, चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उस रात को बिना चांद की रात यानी अमावस्या कहते हैं। यहाँ पे प्रत्येक मास में एक बार पूर्णिमा होता है और एक बार अमावस्या होती है, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ से जाना कि सौरमंडल क्या होता है, सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों के बारे में जाना। साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने जाना कि मंदाकिनी क्या है, सूर्य के बारे में हम लोगों ने जाना, ग्रह के बारे में जाना, आकार के अनुसार जो ग्रह होते हैं उनका घटता हुआ क्रम देखा। उसके बाद सूर्य से ग्रहों की दूरी का दोस्तों हम लोगों ने क्रम जाना कि किस तरीके से उनका क्रम होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों हम लोगों ने ये भी जाना कि
प्रत्येक जो ग्रह होता है इनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं दोस्तों। साथ साथ हमने जाना कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड दोस्तों क्या होते हैं, मंदाकिनी भी हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी डिस्कस कर ली, ठीक है। आकाशगंगा हो गया, चाहे तारामंडल हो गया, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ दोस्तों ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा की जो कलाएँ थी इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से दोस्तों जान लिया। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं आपको समझ में आ गएंगे दोस्तों। अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।